अगर आप भी सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर एक अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं, या आप अगर सीए इंटर लॉ के अंदर भी अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल चीजें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्या क्या चीजें आपको करना होगा ताकि आपका जो सीए फाउंडेशन लॉ का स्कोर है वो बेहतरीन से बेहतरीन आए। सबसे पहली चीज, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एक चीज ध्यान रखना, मैं अक्सर बच्चों को देखता हूं कि बच्चे को क्या लगता है कि अगर कोई टॉपिक थ्योरी का है तो बस उसको रट्टा मारना है। भाई रट्टाफिकेशन से बात नहीं चलेंगे, और मान लो सीए फाउंडेशन में बात चल भी गई पर सीए इंटर में ऐसा लटकोगे कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो आपको पहले से आदत डालना है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, मतलब आपको पता होना चाहिए कि प्रोविजन एक्चुअल में कहता क्या है, और आप अपने ओन वर्ड्स में, खुद के शब्दों में आप उस प्रोविजन को डिस्क्राइब कर पाओ। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं यहां पर, तो मैं कहना क्या चाहता हूं ये समझो। अगर मान लो कोई एक प्रोविजन है, तो उस प्रोविजन को अगर मैं हिंदी बोलता हूं, मैं घर में मारवाड़ी बोलता हूं, मैं घर पर सिंधी बोलता हूं, या मैं घर पर और कोई लैंग्वेज बोलता हूं, तो मैं उसको अपने लैंग्वेज में बोलते आना चाहिए मुझे कि एग्जैक्टली ये प्रोविजन कहना क्या चाहता है। जिस समय आपने ऐसा कर लिया, आपके माइंड में अंडरस्टैंडिंग चले जाती है कि एक टॉपिक कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहली चीज होती है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, फिर उसी चीज को रिटेन करने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ता है कम से कम 3 बार ही। देखो, एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ के किसी को याद नहीं होता, एक बार पढ़ के जाओगे दोबारा एग्जाम दोगे, ऐसा नहीं करना है। कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद 3 बार आपका कम से कम रिवीजन होना चाहिए एग्जाम से पहले, जिसकी मदद से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। और जब मैं रिवीजन कहता हूं तो नालायक की तरह सिर्फ रिवीजन वीडियोस की मदद से रिवीजन कर रहे हो ऐसा मत करना। रिवीजन वीडियोस की मदद से फैकल्टी का रिवीजन हो रहा है, मेरा रिवीजन हो रहा है, भैया मैं वो पढ़ा रहा हूं। एक चीज ध्यान रखना, आप रिवीजन वीडियो को, वो आपके मदद के लिए है, सिर्फ उसी की मदद से आप अपने एग्जाम दो, उसके लिए रिवीजन वीडियोस नहीं है। बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं आपको। आप रिवीजन वीडियोस देखते रह जाओगे, अगले टाइम में फिर से वीडियोस देखना पड़ेगा, फिर देखोगे, फिर अगले टाइम में देखना पड़ेगा। रिवीजन वीडियो देखने के बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सेल्फ जब तक आप खुद से रिवाइज नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, तब तक पेपर में रिकॉल नहीं होगा, तब तक कीवर्ड याद नहीं होंगे, तब तक लिख नहीं पाओगे। तीसरी चीज, क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस आपने करना चाहिए। अगर आप 3 बार रिवीजन कर रहे हो तो 3 से 4 बार आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस जब आप करते हो तब आपको समझता है कि एग्जाम में किस तरीके के सवाल आईसीआई पूछ सकती है। नॉट एग्जैक्टली कौन से सवाल, बट किस तरीके से पूछ सकती है, वो आपकी प्रैक्टिस होती है। इसमें आप नॉर्मली बस क्वेश्चन एंड आंसर्स को गो थ्रू कर लिए और कुछ क्वेश्चंस के राइटिंग प्रैक्टिस कर लिए। मेरे हिसाब से आपने अभी से डेली अगर आप एक क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम 50 क्वेश्चंस को आप लिख के देख लोगे। डेली 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम 100 क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी एग्जाम तक। तो जिन लोगों को तकलीफ है कि हमें लॉ लिखते नहीं आता, हमें लॉ रिकॉल नहीं होता, एग्जाम में लिख नहीं पाते, तो उनके लिए राइटिंग करना खुद से बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बहुत सारे राइटिंग प्रैक्टिस सेशन YouTube के ऊपर अवेलेबल है, आप उसकी मदद से राइटिंग प्रैक्टिस समझ लो कि किस तरीके से करना है। बट आखिरी में जब तक आप खुद से क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, भला नहीं होने वाला है। मेरे वीडियोस देख के राइटिंग प्रैक्टिस मेरी हो रही है, उसके अंदर आपकी थोड़ी हो रही है। आप तो कॉपी कर रहे हो बेटा, एग्जाम के अंदर आप थोड़ी कॉपी कर पाओगे। मैं स्क्रीन थोड़ा कड़ू लग सकता है आपको, पर आपके भले की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। बुरा मत मानना बेटा इस चीज का। मैं चाहता हूं कि आप पास हो जाए दिल से, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। बहुत इजी है मेरे लिए बोलना कि एक काम करो, मेरे वीडियोस देख लेना और बस, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा क्या जा रहा है, मेरे तो व्यूज बढ़ेंगे, अच्छा है मेरे लिए तो। पर नहीं, उसमें आपका नुकसान है। वीडियोस की मदद से एक लिमिट टाइम तक, एक लिमिटेड टाइम तक आपको बेनिफिट मिलता है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आप एग्जाम में सही ढंग से लिख नहीं पाएंगे। तो आपको खुद से क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करना होगा। चौथी चीज, स्क्रिबल टेक्निक का प्रयोग करना। अगर आपको ऐसा है कि थ्योरी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बर्डन है, किसी का प्रैक्टिकल स्ट्रांग होता है, किसी का थ्योरी स्ट्रांग होता है, मुझे कमेंट में बताना आप क्या क्या स्ट्रांग है। अगर मान लो आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, थ्योरी वीक है, तो स्क्रिबल टेक्निक का प्रयोग कीजिए। 2 पेजेस पढ़ा, किताब बंद किया और फटाफट स्क्रिबल करके देख लिया, कीवर्ड्स लिख लिख के देख लिया कि क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या मैंने जो पढ़ा मुझे वो रिकॉल हो रहा है क्या। इस मेथड की मदद से आपको लंबे समय तक थ्योरी सब्जेक्ट याद रहेंगे। इसके साथ साथ एक सबसे बेस्ट चीज, आपने कम से कम एक टेस्ट देना है।
आप मॉक टेस्ट दो, आपने जहां क्लासेस लगाए वहां पर टेस्ट लेते ही होंगे, बेसिक चीजें टेस्ट लेना। अगर आपने क्लासेस लगाए और वहां पर टेस्ट नहीं होते, बेवकूफ बनाया गया है आपको, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं। हर एक क्लास के अंदर टेस्ट सीरीज ली जाती है, आपने नहीं दिया होगा वो बात अलग है, पर टेस्ट सीरीज जरूर से ली गई होंगी, तो वो टेस्ट सीरीज आपने देना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे है कि मॉक टेस्ट पेपर दे देना, पक्के से पास हो जाएंगे। ये 5 चीजें कर लो, आपका जो कमांड बनेगा ना लॉ के ऊपर, आप सोच नहीं सकते, बहुत अच्छा कमांड बनेगा आपका, है ना। यस, ओके। अब किसी को रिवाइज करना है तो आप स्पेशल 26 6.2 रिवीजन सीरीज है मेरे यूट्यूब के ऊपर, आप सर्च कर लेना स्पेशल 26 6.2, तो मैं दिख जाएंगी वहां पर प्लेलिस्ट। या इसके अलावा वन शॉट रिवीजन सीए फाउंडेशन लॉ बाय इंद्रेश गांधी, ऐसा भी सर्च करोगे तो आपको रिवीजन लेक्चर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करना राइटिंग प्रैक्टिस बैच बाय इंद्रेश गांधी, तो अगेन आपको यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस मिल जाएंगी। और मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर्स के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन भी किया हो। अगर किसी को ऐसा है कि सर इतने बड़े हमको समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी जो लॉ की मॉड्यूल है उसमें से हम कैसे पढ़े, क्या क्या चीजें पढ़े, तो मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बुक बना के रखा हूं। और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कहां से करना है, तो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक भी बना के रखा हूं, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर आज तक आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के पूरे क्वेश्चन से रिपीटेटिव क्वेश्चन को हटा दिया है, और बाकी जो यूनिक क्वेश्चन है उसको रहने दिया है, वो भी चैप्टर वाइज यूनिट वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स को। तो ये दोनों चीजों को आप igsir.in के ऊपर जाकर एनरोल कर सकते हैं। या अगर मान लो आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं यहां पर 16 मार्च से मैं नई बैच चालू करने जा रहा हूं मई 26 वालों के लिए, सीए फाउंडेशन की एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जो 16 मार्च से होने वाली है, जिसके अंदर मैं ये दोनों बुक चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक दूंगा। तो अगर आप ये बैच में एनरोल करोगे तो किताबें मत लेना, या मान लो अगर बैच में एनरोल नहीं करोगे और आपके पास कोई दूसरी समरी बुक या क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं है, तब जाके आप igsir.in के ऊपर जाकर पोर्टल पर ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी किताब है तो फिर मत करना, आपके पास किताब होनी चाहिए जिसके ऊपर आप भरोसा कर पाओ। और मैंने जो चार्ट बुक में लैंग्वेज प्रयोग किया वो पूरी हमारी मॉड्यूल की है, पर बहुत आप सोचो ना, पूरे लॉ को मैंने 97 पेजेस में समराइज कर दिया। अब क्या आप 97 पेजेस सही में ध्यान नहीं रख सकते क्या एग्जाम से पहले? एग्जाम से पहले आप कितनी मर्तबा उसको रिवाइज कर सकते हैं, आप खुद सोच के देखिए। तो ये उसका थोड़ा सा फायदेमंद हो जाता है। अगर आपको इस बैच को एनरोल करना है तो आप ultimatecA.com के ऊपर जाके बैच को एनरोल कर सकते हैं। बाकी एक 16 मार्च से हमारी रेगुलर बैच भी आ रही है, बट वो सितंबर 26 वालों के लिए। अगर कोई मई 26 वाला है तो उसके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि रेगुलर बैच 150 घंटे का होता है, एग्जाम ओरिएंटेड 91 आवर्स का होता है। मतलब इसमें आधे ही पढ़ाता है क्या? नहीं बेटा, इसके अंदर भी 100% कॉन्सेप्ट कवर्ड होते हैं। आप जब साइट के ऊपर जाएंगे तो आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी। जैसे रेगुलर बैच में 4 एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड में 1 एग्जाम्पल देके किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। बाकी कवरेज पूरा होता है, सब कुछ पूरा होता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समय कंपैरेटिवली कम लगता है। ठीक है, ओके। तो ये था एग्जाम ओरिएंटेड के बारे में। बाकी रिवीजन, फ्री रिवीजन्स के बारे में जो यूट्यूब के ऊपर है वो बता दिया, बाकी सारी चीजें बता दिया। बस ये 5 चीजों को कर लेना, आपका अपकमिंग एग्जाम में लॉ का स्कोर बहुत अच्छा होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।